सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अंतर्गत क्या इस कथा को सुनने का महत्व है, इन सब बातों को सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। आज थोड़ा गाड़ी भी लेट हो गई, आने में विलम्ब हुआ, इसलिए कुछ प्रारंभिक भागवत का महत्व क्या है, भागवत किसे कहते हैं, दो चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और कल ही हम लोग दसम स्कंद में प्रवेश करके कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएंगे और कन्हैया का जन्मोत्सव मना करके विस्तार पूर्वक दसम स्कंद की भगवान की मधुर लीलाओं का आनंद लेंगे, क्योंकि भागवत का हृदय है दसम स्कंद। हमने बहुत विचार किया 5 दिन में क्या कथा कहेंगे, कौन सी कथा कहें, तो आप सबका मंतव्य भी जानते हुए लगा कि भागवत का हृदय दसम स्कंद है, तो दसम स्कंद की ही लीलाओं का विस्तार पूर्वक रसास्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे। और भगवान ने कौन सी लीला करी, उस लीला का वास्तविक आध्यात्मिक संकेत क्या है, हमारे जीवन में उस लीला का क्या संकेत है, उन सब विषयों पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा इस सत्संग सत्र में करेंगे। सबसे पहले तो भागवत है क्या चीज। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान का। यदि ये केवल भगवान की कथा होती भागवत, तो इसका नाम भगवत पुराण होता। भगवत माने भगवान, पर इसका नाम भगवत पुराण नहीं है, इसका नाम है भागवत पुराण। भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को। तो इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों का महत्व दर्शाया गया है, इसलिए इसका नाम भागवत महापुराण है। भक्त भगवान की गाथा गाते हैं तो भगवान अपने भक्तों की गाथा गाते हैं। भागवत का एक अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो अपने मुख से कहा उसका नाम भागवत। तो कहा क्या, बोले भागवतानाम चरितम भागवतम। भगवान ने अपने भक्तों का चरित्र अपने से भी बढ़कर के बताया है, मोते अधिक संत कर लेखा। इसलिए इसका नाम भगवत पुराण नहीं भागवत पुराण है, क्योंकि भगवान की नहीं, भगवान की भक्तों की इसमें गाथा महत्वपूर्ण रूप से गाई गई है। जब यह ग्रंथ लिख करके व्यास जी महाराज ने श्री हरि को भेंट किया और कहा, प्रभु आप इस पर दृष्टि डालें और मेरे ग्रंथ को आशीर्वाद दें। भगवान बोले इसका नाम क्या है, बोले इसका नाम है भागवत पुराण। अर्थ क्या है, बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम। आपने जो कहा है, सबसे पहले चतुश्लोकी रूप के रूप में आपने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को जो ज्ञान विज्ञान दिया, वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी कहते हैं हमको दिया। हमने उसी सूत्रात्मक ज्ञान का विस्तार पूर्वक 18,000 श्लोकों में इस ग्रंथ में किया है, इसलिए इसका नाम है भागवत पुराण। भगवान ने गदगद होकर के आशीर्वाद दिया। पास में किशोरी जी बैठी थी, महालक्ष्मी जी, तो नारायण का तो आशीर्वाद मिल गया। जब व्यास जी ने महालक्ष्मी जी ने कहा, माता जी आप भी तो आशीर्वाद दीजिए, आप कैसे मौन बैठी हो। लक्ष्मी जी ने कहा, आशीर्वाद तो तब दूंगी जब मेरा नाम इसमें हो, मेरा तो नाम कहीं है ही नहीं। तो व्यास जी ने तुरंत बात बनाई, बोले माता जी भागवत का अर्थ ये भी होता है भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवती की वाणी हो उसका नाम भागवत। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो व्यास जी, ये जबरदस्ती का अर्थ हमको नहीं करवाना है,
हमारा आशीर्वाद चाहिए तो इसमें स्पष्ट हमारा नाम भी होना चाहिए, तभी आशीर्वाद हमारा मिलेगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक है माता जी, अब ये भागवत पुराण नहीं, इसमें श्रीमत और जोड़ देते हैं, आपका भी नाम, श्री जी का नाम जुड़ जाएगा, तब इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। किशोरी जी का श्री नाम जब स्पष्ट जुड़ गया, तब किशोरी जी ने भी गदगद होकर के दोनों हाथों से खूब आशीर्वाद इस ग्रंथ को दिया। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए इसका पूरा नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण तो 18 हैं, पर यह पुराण तिलकम वैष्णवानाम धनम, ये पुराणों में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ महापुराण है। अब आप कहोगे इसमें भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों का महत्व कहां दर्शाया है बताओ? तो 50 प्रमाण है। पहला प्रमाण ध्रुव जी के चरित्र में देख लीजिए। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में नारद जी जैसे सिद्ध संत का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करके साक्षात 5 महीने के तप से ही परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया। चतुर्थ स्कंद में कथा विस्तार से। और जब भगवान ने आशीर्वाद दिया बेटा 36,000 वर्ष तक राज्य करो चकाचक, तो ध्रुव जी प्रभु का आशीर्वाद लेके सिंहासन पर आके बैठ गए। 36,000 वर्ष राज्य भी किए। पर उनके छोटे भैया सौतेले भाई जो उत्तम थे, उनका झगड़ा यक्षों से हो गया, तो यक्षों ने उत्तम को मार डाला। और जैसे ही ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई की हत्या यक्षों ने कर डाली, तो भयंकर क्रोध आ गया और यक्षों के ऊपर हमला कर दिया और लाखों की संख्या में यक्षों का संहार कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। जब मनु महाराज ने प्रकट होकर कहा अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पापनाम, बेटा बस करो, ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान के भक्त होकर के हिंसा का तांडव। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ति नाम। भगवान के भक्त जो होते हैं उनका ये रास्ता नहीं है जिस पर तुम जा रहे हो। अनावश्यक निरपराधी इतने यक्षों को तुमने मार डाला। ध्रुव जी ने कहा महाराज इन्होंने हमारे भाई को मारा था। मनु महाराज ने कहा पुत्र तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा था आपसी लड़ाई में, और बदले में तुमने लाखों को निपटा दिया। ये कहां का न्याय है? तब ध्रुव जी को लगा रे क्रोध में गड़बड़ हो गया, जो उसमें होश नहीं रहा। तो महाराज अब क्या करें? बोले यक्षों के राजा कुबेर से माफी मांग लो। तब कुबेर के पास जाकर ध्रुव जी ने कहा महाराज क्षमा करें, मैंने आपके निरपराधी यक्ष बहुत मार दिए। तो कुबेर ने गदगद होकर आशीर्वाद दिया और कहा वत्स न भवान अवदीन यक्षान न यक्षा भ्रातरम तब। न आपने हमारे यक्षों को मारा, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, तो फिर किसने मारा? बोले न भवान अवदीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तब काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्यभावयो। सबको मारने वाला काल ही होता है, पर काल किसी न किसी के बहाने से मारता है, अपनी बदनामी नहीं करता। मारने वाला सबको काल ही है, पर बहाना बना दिया। बोले साहब अच्छे वाले जा रहे थे साइकिल पर, 2 सांड लड़ते हुए आए, टक्कर मार दी और गिर गए, मर गए। ये सब बहाने हैं, किसी के बहाने कहीं किसी के बहाने, पर मारने वाला सबको काल ही है। इसलिए ध्रुव अपने मन में गिलानी मत लाओ। तुमने हमसे माफी मांग करके अपनी महानता का परिचय दिया, क्योंकि शक्ति संपन्न होता हुआ व्यक्ति यदि किसी से क्षमा मांगे तो बड़ी बात है। जिसमें दम खम नहीं है वो तो माफी आराम से मांगे ही लेगा, पर जो दमदार होते हुए भी माफी मांग ले वो बड़ा आदमी होता है। खूब आशीर्वाद देके विदा किया। अब यहां क्या सिद्ध हुआ? साक्षात भगवान का दर्शन हो गया ध्रुव जी को, आशीर्वाद मिला। उसके बाद भी क्रोध के अधीन होकर के उन्होंने लाखों यक्ष मार डाले। विचलित हो गए वैष्णव मार्ग से।
पर द्वादश महाभागवतों में एक है मनु महाराज, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ये द्वादश भागवत है। द्वादश माने 12, और इसलिए भागवत में 12 स्कंद हैं, इसलिए 12 अक्षर का मंत्र भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र भागवत में बताया गया है। 12 अंक की विशेषता होती है वैष्णवों के, इसलिए वैष्णव लोग द्वादश तिलक धारण करते हैं। वैष्णवों के द्वादश तिलक हैं, भागवत में 12 स्कंद हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का महत्व है, और 12 ही परम भागवत वैष्णव हैं। कौन कौन है 12 वैष्णव? स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा, दूसरे नारद जी, सीधे सीधे नाम है, आप अपने आप ही गिन लीजिए। स्वयंभुर नारद शंभु, बोले बाबा, कुमार सनकादिक, कपिल मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, वैयासकिर वयम, वैयासकी माने व्यासनंदन सुखदेव जी, और वयम कह करके धर्मराज अपना भी नाम ले रहे हैं। ये 6वें स्कंद में यमदूतों को यमराज ने बताया है कि 12वां नंबर मेरा भी आता है परम वैष्णवों में। हम 12 लोग हैं, ये 12 महाभागवतम कहे गए। तो उन परम भागवतों में एक मनु महाराज है। जिन मनु महाराज ने जब उपदेश दिया ध्रुव जी को, तब ध्रुव जी सावधान हो गए कि अरे गड़बड़ हो गया। इससे सिद्ध क्या होता है कि साक्षात तुम्हें भगवान भी मिल जाएं, तब भी वैष्णवों का संग मत छोड़ देना। भक्तों का संग यदि छोड़ दिया, भक्तों का सानिध्य छूट गया, तो आप रास्ते से भटक सकते हो, भले ही तुम्हें भगवान क्यों ना मिल गए हो। इसलिए वैष्णवों का संग मिला रहा तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, और वैष्णवों का संग नहीं हुआ तो मिले हुए भगवान भी हाथ से निकल जाएंगे। तो बोलो, भगवान से ज्यादा भक्तों की महिमा हुई कि नहीं इसमें? इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि भागवतानाम चरितम भागवतम। भागवत क्या है? ये भक्तमाल है, भक्तों की लीला इसमें प्रधान रूप से बतलाई गई है। बोल भागवत भगवान की जय। दूसरी बात, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। इसमें केवल भक्ति की ही चर्चा नहीं है, ना ही केवल ज्ञान की और ना ही वैराग्य की। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का संगम है। गंगा जी की अपनी महिमा, यमुना जी की अपनी महिमा, सरस्वती जी की अपनी महिमा, पर यदि ये तीनों नदियां एक जगह मिल जाएं तो वो तीर्थ नहीं, वो तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। उसी प्रकार किसी ग्रंथ में ज्ञान की महिमा, किसी में भक्ति की, किसी में वैराग्य की, पर श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का तीनों का त्रिवेणी संगम है। इसलिए भागवत की बहुत अधिक महिमा, महात्म्य है। महात्म्य माने महत्व, इसलिए भागवत का महत्व जानना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को देने वाला यह ग्रंथ है, क्योंकि महात्मा में कथा आती है कि नारद जी महाराज ने सोए हुए भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद सुनाए, वेदांत उपनिषद सुनाया, गीता पाठिर मुहुर्मुहु, कई बार भगवत गीता का पाठ भी सुनाया, पर फायदा नहीं हुआ। परंतु जब परेशान हुए और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, कोई संत बताएगा। संतों को खोजते खोजते जब सनकादिकों से भेंट हुई और उनसे भी यही प्रश्न किया कि बाबा आप ही बताओ ये सत्कर्म क्या चीज है, तब सनकादिकों ने बताया वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत शुकादि भी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ ये मधुर गीत श्रीमद् भागवत है। यही वो सत्कर्म है जिसका श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके मैया के साथ नाचने लग जाएंगे।
नारद जी ने कहा हमको तो आपकी बात को जम ही नहीं। क्यों भाई? बोले एक बात बताओ। नारद जी कहते हैं हम भागवत के स्वयं ज्ञाता है, हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने हमको ही भागवत सुनाई थी और हमने ही व्यास जी को सुनाई। हम इसके अक्षर अक्षर से परिचित हैं। भागवत में जो भी कुछ लिखा है वो वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है, इसलिए भागवत क्या है? वेदों का भाष्य है। और नारद जी कहते हैं हम तो चारों वेद सुनाए बैठे हैं। जब साक्षात वेदों के सुनने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत सुन के क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों की ही व्याख्या है। तब सनकादिकों ने समझाया नारद जी ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। भागवत का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो इस वैदिक इसी सूत्र से भागवत का श्री गणेश हुआ शुभारंभ। क्यों? बोले इसमें इन्हीं सूत्रों की ही व्याख्या विस्तार से व्यास जी ने की है। और नारद जी कहते हैं ये सारी भागवत हमारी सुनी सुनाई है, पढ़ी हुई है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? सनकादिक बोले एक बात बताओ नारद जी, आपने कभी आम खाया है? बोले हाँ खूब खाया है। बोले रसीला आम चूस करके अब कोई ये तर्क दे कि जब इस फल में इतना रस भरा हुआ है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा। इसलिए फल तो हमने बहुत खा ली है, आज इसके वृक्ष का ही पूरा रस पिए लेते हैं। तो व्यक्ति यदि फल छोड़ करके सीधा वृक्ष चबाने चूसने लग जाए तो क्या उसे रस मिलेगा? किसी काल में नहीं। ज्यादा कोशिश करी तो बत्ती सी टूट के हाथ में आ जाएगी, रस कहीं नहीं मिलने वाला। तो क्या फल में रस नहीं होता? यदि फल में रस न होता तो फल, यदि वृक्ष में रस न होता तो फल में कहां से आ जाता? वृक्ष में तो रस है, पर वृक्ष का रस हमें फल के माध्यम से मिलता है, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिलता। उसी प्रकार निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भागवत क्या है? वेद रूपी विशाल वृक्ष का रसीला फल है। हम और आपको जो रस भागवत से मिलेगा वो साक्षात वेदों से भी नहीं मिलने वाला। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जरा खुल करके बोलो, इस समय राम जी छाए हो गए हैं चारों तरफ, तो आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, पता चले हमारे राम जी आ गए। तो निवेदन ये था कि वेदों का ही सार है श्रीमद् भागवत। हम वेदों को डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बुद्धि चक्कर में पड़ सकती है, क्योंकि परोक्षवाद है वेदोयम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं, ये कहते कुछ है मतलब कुछ और ही निकलता है। तो वेदों की भाषा हम लोगों की समझ में नहीं आएगी। एक तरफ वेद भगवान कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, किसी को मत मारो भैया, यही जीव मात्र का मुख्य धर्म है। और दूसरी तरफ वे वेद कह देंगे पशून आलभेत, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो बुद्धि चकरा जाएगी कि नहीं? एक तरफ आप कह रहे हो कि अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ कहते हो फलाने पशु का फलाने यज्ञ में बलिदान कर दो, हिंसा की ही आज्ञा दे रहे हो। एक तरफ अहिंसा को परम धर्म बतला रहे हो, दूसरी तरफ हिंसा की आज्ञा दे रहे हो। तो वेद की भाषा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है कि हम लोगों की समझ में नहीं आती क्या करके कहना क्या चाहते हैं।
परोक्षवाद वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी का मतलब समझे? जैसे माताएं अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती हैं। अब लाड़ला बेटा है और बीमार पड़ गया, अब माँ को दवा खिलानी है और वैद्य जी ने थोड़ी कड़वी दवा दी है कि थोड़ी कड़वी तो है पर बच्चे को पिला दिया तो ठीक हो जाएगा। अब माँ को कड़वी दवा खिलानी है और कड़वी दवा के नाम से बच्चा भागता है मुंह बिगाड़ के, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो माँ को थोड़ा सा लोभ लालच देना पड़ता है, देख बेटा तू जल्दी से आंख मूछ करके ये दवा पी ले, मैं तुझे बढ़िया कानपुर के लड्डू आए घर में तेरे लिए छुपा के रखे, तू ये दवा खा लेगा तो तुझे ही पूरे लड्डू दूंगी, चूं प्रेम से खाना। तो लड्डू का नाम सुन के बच्चे के मुंह में पानी आ गया। तो उसने सोचा ये दवा थोड़ी सी पीऊंगा तो बाद में खूब सारे लड्डू खाने को मिलेंगे। तो लड्डू खाने के लालच में नाक बंद करके आंख बंद करके उसने गट्ट से दवा पी ली। और जहां दवा पी ली तो लड्डू के नाम से मैया हाथ हिला दी थी, हाँ हाँ आ रहे, मैंने मंगवा दी है, आ जाएंगे तब खिलाऊंगी। तब तक बच्चे को बहला फुसला करके सब भुला देती है, लड्डू नहीं खाने को देती, क्योंकि माँ का उद्देश्य दवा पिला के ठीक करना है, लड्डू खिलाना नहीं है। लड्डू का तो लालच दे के दवा खिलानी पड़ती है बच्चों को। उसी प्रकार हम लोग हैं विषयी जीव, हमको विषय भोग के प्रति बड़ी लालसा बनी रहती है, इच्छाएं बनी रहती हैं। तो वेद भगवान क्या करते हैं, अमुक शुभ कर्म करो, अमुक यज्ञ करो, अमुक शुभ कर्म से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख बड़ा अद्भुत है, वहाँ अमृत पीने को मिलेगा, बढ़िया अप्सराओं के नृत्य देखने को मिलेंगे, विमानों में उड़ने को मिलेगा। जो हम लोग चाहते हैं वही सब स्वर्ग के लड्डू दिखाए जाते हैं। और ऐसा स्वर्ग का सुख पाने के लिए हम लोग शुभ कर्म करने लग जाते हैं। पर वेद भगवान का उद्देश्य केवल आपको शुभ कर्म में लगाना है, स्वर्ग के लड्डू खिलाना नहीं। क्योंकि स्वर्ग का लड्डू तो खत्म हुआ और तुम नीचे गिरे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो स्वर्ग तक पहुंचाना वेदों का उद्देश्य नहीं है। वेद भगवान का उद्देश्य है तुम वहां जाओ जहां से लौट गई तुम्हें कभी संसार में ना आना पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस अलौकिक भगवत धाम की प्राप्ति कराना जीव को, ये वेदों का तात्पर्य है, न कि स्वर्ग से वापस लौटाना। पर स्वर्ग के प्रति हमारा आकर्षण होता है, इसलिए स्वर्ग के लड्डू दिखाए जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए वेदों की भाषा हम लोगों की समझ में नहीं आती, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आजकल तो रामचरितमानस जो सीधा सीधा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। गोस्वामी जी ने कह दिया मैंने वेद पुराण आगम उन सब का सार निकाल करके इस रामचरितमानस में लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि आप लोग उसे हृदयंगम कर सकें। वेदों की भाषा टेढ़ी है, संस्कृत के श्लोक आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस लिख दिया, ताकि अनाड़ी से अनाड़ी हमारे शास्त्रों के मर्म को समझ सके। अब जब वेद तो क्या समझ में आएंगे जब रामचरितमानस की पंक्तियां हमारी खोपड़ी में नहीं बैठती। यहाँ पर गोस्वामी जी ने ऐसा लिख दिया, यहाँ नारी की निंदा कर दी, यहाँ वो कर दिए, और रावण की पन्ने फाड़ने चालू कर दिए ना समझो ने। तो बताइए जब रामचरितमानस की पंक्तियां हमारी बुद्धि में नहीं बैठ पा रही तो वेद और पुराणों के सूत्र क्या समझ में आएंगे। इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र को पढ़ता है, हाथ में लेता है, तो सरस्वती भी कांपने लग जाती है, ये मूर्ख मेरे शब्दों का कोई उल्टा सीधा अर्थ न कर दे। बिभित्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति। सरस्वती डरने लगती है मूर्ख व्यक्ति से। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही कहें कि श्रीमान जी बड़े आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा। अब बोलिए सुनकर के आपको कैसा लगेगा कि इस मूर्खानंद को, अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले ऑपरेशन करने के लिए। अनाड़ी व्यक्ति से सबको भैया डर लगता है,
उसी प्रकार से अल्पज्ञ व्यक्ति जब धर्मशास्त्र ग्रंथों को हाथ में लेता है तो सरस्वती को भी डर लगता है कि मूर्ख मेरे शब्दों का कहीं उल्टा सीधा पोस्टमार्टम न कर दे। इसलिए वेदों की भाषा समझ में नहीं आती, उसी का सरलीकरण पुराणों में किया गया है, उसका भी अधिक सरलीकरण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कर दिया। दबाव वही है, जैसे बाप बेटा दोनों को कोरोना हो गया, डॉक्टर के पास दोनों गए, दोनों को बीमारी एक ही है, परंतु डॉक्टर ने पिता के लिए दूसरी दवा लिखी और बेटा के लिए दूसरी दवा दी। अब बेटा कहे कि पिताजी जब बीमारी दोनों को एक ही है तो अलग अलग दवा क्यों? आपकी दवा मैं खाऊंगा, मेरी दवा तुम खाओ। या तो डॉक्टर से पूछा जाए तो डॉक्टर कहेगा कि ऐसी मूर्खता मत करना, फायदा नहीं होगा, दोनों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि पिता के लिए हमने हैवी डोज दिया है, बच्चा अभी छोटा है इसलिए उसको हल्का डोज दिया, दवा बीमारी दोनों से ठीक होगी, पर बच्चे ने यदि हैवी डोज ले लिया तो उसको नुकसान कर सकता है, और पिता ने यदि हल्की दवा ली तो उसको फायदा ज्यादा नहीं होगा। इसलिए जिसको जो दवा दी जाए उसको वही दवा खानी चाहिए, भले ही बीमारी एक क्यों ना हो। तो ऐसी सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु विद्वान ये वैद्य के समान होते हैं, जिसको जो मार्ग दिया गया है उसको उसी मार्ग से फायदा होगा, दूसरे मार्ग से हानि हो सकती है। बोलो जय सिया राम। स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दवा में हल्का बच्चों के लिए दिया जाता है, तो हल्की दवा का मतलब क्या है? वेदों की गंभीर भाषा को पुराणों ने थोड़ा हल्का कर दिया, पुराणों की उस संस्कृत की भाषा को गोस्वामी जी ने और सरलीकरण अपने 12 ग्रंथों में कर दिया। तो 12 ग्रंथ जो गोस्वामी जी के वो इतने सरलीकरण हैं ताकि हम सब लोग सामान्य रूप से समझ सकें, पर रहस्य सब शास्त्रों का ही है, अपनी तरफ से गोस्वामी जी ने कुछ नहीं लिखा। वेद वेदांत ने जो कहा है उसी को सरलीकरण करके कहा है। तो जब तक आप सदगुरु और आचार्य के चरणों में बैठ करके विधिवत शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक ये शास्त्र की बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे एक गांव में एक जमींदार साहब थे, अब तो जमींदारी तो चली गई पर रुतबा भी काफी बना हुआ था। पर ठाकुर साहब को एक आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माड़ समझते हैं आप लोग? चावल बनाते समय चावल का जो पानी निकाल दिया जाता है ना गर्मा गर्म, उसको माड़ बोलते हैं, चावलों का माड़। ठाकुर साहब को वो गरम गरम माड़ बड़ा स्वादिष्ट लगता, जबकि गांव देहातों में आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है, पहले जब चावल बनाए जाते थे चावल सिद्ध हो गए पानी बहा दिया, तो जो चावलों का पानी लोग फेंक देते थे ठाकुर साहब उसको चाय की तरह चुस्की लगा लगा के पीते थे। परंतु घर में ही पीते थे, किसी को पता चलेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इतने बड़े ठाकुर साहब जमींदार राजा साहब और बताइए चावलों का माड़ पी रहे। इसलिए अपने ही घर में पीते थे, किसी को पता न चले। अब एक दिन उन्हीं के घर में कुछ विशेष मीटिंग चली, तो क्षेत्र भर के तमाम धनवान लोग, व्यापारी, उद्योगपति सब आए। ठाकुर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही। इतने में उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के कठौता में धर दिया और बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ पिताजी को बुलाओ, फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो बेटा गया बुलाने के लिए, वहां मीटिंग चल रही। अब बच्चे ने सोचा यदि सबके बीच में मैंने कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो, तो पिताजी माड़ तो नहीं पियेंगे, मेरी मार जरूर लगा देंगे। मूर्ख कहीं के सबके बीच में तूने हमारी पोल पट्टी खोल दी। पर नहीं कहूंगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी। कितनी देर हो गई तेने पूरा माड़ ठंडा करवा दिया। तो बच्चा धर्म संकट में पड़ गया, कैसे कहूं। होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली में अपनी बात कही कि पिताजी के अलावा किसी के पल्ले नहीं पड़ी। सबके बीच में ही आके बोला, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो जय सिया राम।
जय श्री राम। अब जो बाहर के लोग आए थे उनको तो संदर्भ नहीं मालूम। उन्होंने सोचा धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहाँ से माणू नाम के सदस्य कोई मिलने आए हैं, कटौता घाट पे कहीं खड़े होकर के राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब यदि नहीं मिले तो वो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। बाहर के लोगों ने यही अर्थ लगाया, पर उसका जो असली अर्थ था वो ठाकुर साहब तुरंत समझ गए कि बेटा हमारा क्या बोलना चाहता है। धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, अब फटाफट चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है, पर असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं समझ पाया। उसी प्रकार वेदों ने कब कहाँ कौन सी बात किस मतलब से कही है, ये वही समझ सकता है जिसने विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया हो। परोक्षवाद वेदोयम। वेदों की भाषा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी परोक्षवादिता पूर्ण होती है। जैसे एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान, और स्वामी जी की आज्ञा थी हमारे आश्रम में कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता, पकड़ा गया तो दंड दिया जाएगा। अब एक चेला ऐसा आया गुरुजी का, चेला तो पक्का था पर आदत धूम्रपान की थी। सो गुरुजी के डर के मारे सबके सामने तो नहीं पीता, पर जब मौका पाता तब अकेले में चुपचाप धुआं उड़ा के आ जाता। एक दिन पकड़ा गया, चेलाओं ने पकड़ के गुरुजी के सामने प्रस्तुत किया, गुरुजी ये बीड़ी पीता हुआ पकड़ा गया। अच्छा, गुरुजी ने कहा तुम सब जाओ, मैं इसको देखता हूं। सबको भगा करके अकेले में गुरुजी ने चेला से कहा, क्यों रे, जब तुझे पता है हमारे आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, तूने कैसे किया? तो चरणों में गिर के बोला, गुरुजी आपका पक्का चेला हूं, मैं स्वयं नहीं चाहता कि मैं पीऊं, पर मेरी बहुत पुरानी आदत है, अब जल्दी छूट नहीं पा रही, मैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ा पा रहा। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा गुरुजी, पिया तो था मैंने, अब आप ही बताओ मैं कैसे छोड़ूं? तो गुरुजी ने कहा चेला पक्का है और ईमानदार भी है, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, छोड़ना चाहता है तो इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं? गुरुजी ने कहा बेटा तो एक समझौता कर लेते हम। क्या? बोले हमारी तरफ से तुम्हें एक सप्ताह में एक दिन की छूट है, तू केवल रविवार के रविवार पी लिया कर, परंतु खबरदार दूसरे दिन कभी किसी दिन तूने हाथ लगाया तो। चेला ने कहा गुरुजी आपकी सौगंध खाता हूं, मैं 6 दिन छूंगा भी नहीं और रविवार को छोड़ूंगा नहीं, आपकी आज्ञा मिल गई है, सिर्फ सप्ताह में एक दिन पिया करूंगा। तो गुरुजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम सप्ताह में अब एक ही दिन तो पिएगा, और जब एक दिन का अभ्यास रहेगा तो धीरे धीरे छूट भी जाएगी। 6 दिन के लिए तो छोड़ दी इसने, ये तो रोज पीता था छुप छुप के, अब 6 दिन अपने मन से छोड़ रहा है तो चलो एक दिन की छूट हम दिए देते हैं। ऐसे गुरु चेला में गुप्त रूप से समझौता हो गया। तो वो छुप के पीता था केवल रविवार को। अब गुरुजी चले गए किसी दिन बद्रीनाथ की यात्रा पर, बोले बेटा हम 1 महीने बाद लौटेंगे। तो चेला मस्त, अब जो आया रविवार, तो अब गुरुजी जब है नहीं तो डर किसका, तो छुपके नहीं, वो तो सरेआम बीड़ी पीने लगा। चेलाओं ने कहा अच्छा गुरुजी नहीं है तो तू सबके सामने बीड़ी पीता घूम रहा है, आने दो गुरुजी, तेरी खबर लेंगे। बोले कह देना गुरुजी से, गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। बोले झूठ बोलता है, गुरुजी की सख्त आज्ञा है, कोई नहीं पी सकता, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। बोले गंगा जी की सौगंध खाता हूं, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, मैं सच कह रहा हूं, गुरुजी ने मेरे से कहा है रविवार को बीड़ी पी लिया करो, गुरुजी ने कहा है। बोले पक्का? बोले भाई गुरुजी ने कहा है तब तो हम भी पिया करेंगे। तो जो बिल्कुल नहीं पीते थे उसने उनको भी चालू कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। अब गुरुजी ने कहा है ये बात बिल्कुल सही थी, पर क्यों कहा है ये नहीं समझा। गुरुजी ने तो इसलिए तुझे एक दिन की छूट दी थी ताकि तेरी आदत बिल्कुल छूट जाए, पर गुरुजी ने तो आदत छुड़वाने के लिए छूट दी थी, तूने तो उस वचन को प्रमाण पत्र बना के नहीं पीने वालों को भी चालू कर दिया। इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ।
वेदों ने छूट दी थी कि जो हिंसा किए बिना नहीं रह सकते उनको कैसे रोका जाए। तब कहा ठीक है, तुम हिंसा के बिना नहीं रह सकते तो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दिया करो। तो जब कोई यज्ञ होगा तब किसी एक पशु की बलि चढ़ाई जाएगी। वेदों में जितनी भी बातें कही गई हैं वो परिपूर्ण व्याकरण निष्ठ है, जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है, क्योंकि एक मात्रा से भी अर्थ विपरीत हो जाता है। तो बहुत ही गूढ़ संस्कृताचार्य ही वेदों का अर्थ निकाल सकता है। वेद अनंत हैं, ज्ञान के भंडार हैं, हर विषय के स्रोत वेद ही हैं। तो वेदों का अवश्य अध्ययन करें, किंतु उसका अपने मन से कोई अर्थ निकाल कर निराकरण ना करें। भक्तों, श्री राधे राधे। राजा शिकार खेलने के लिए तैयार खड़े हों और आदेश दिया सैंधव माने। अब सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। अब राजा ने यदि शिकार खेलने की इच्छा से कहा है सैंधव माने, तो वहां अर्थ घोड़ा का होगा। और तुम नमक की पोटली लेके पहुंच जाओ तो राजा नाराज होएगा, मूर कहीं के मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, नमक की पोटली का क्या करूंगा। भले ही सैंधव का अर्थ नमक है, पर अभिप्राय समझ करके अर्थ लगाना पड़ेगा। अब आप भोजन करने बैठे हो और आपने कहा सैंधव माने, थोड़ा नमक ले आओ, तो आप घोड़ा लेके पहुंच गए। तो प्रसंग को देख करके अर्थ लगाया जाता है भाई। उसी प्रकार आलवन का अर्थ स्पर्श भी है और हिंसा भी है। तो जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने हिंसा में ही अर्थ लगाया, अहिंसक जो थे उन्होंने स्पर्श करके उस विधि को निर्वाह कर लिया। इसलिए कदाचित कहीं हिंसा की बात आती भी है तो वो हिंसा रोकने के अर्थ में है, न कि करने के। रविवार को बीड़ी पीने की गुरुजी ने आज्ञा दी है तो मतलब उनको बीड़ी पीने से रोकने में था, न कि आदेश देने में। हमेशा विधि का प्रयोग कहां होता है? विधि तभी बनाई जाती है जहां प्रवृत्ति न हो। बात को समझिए। बच्चों को खेलने के लिए आदेश देने की जरूरत नहीं, वो खेलने के लिए तो 24 घंटे तैयार हैं। पढ़ने के लिए आदेश देना पड़ता है, बेटा थोड़ा बहुत समय निकाल के पढ़ लिया करो, क्योंकि पढ़ाई में प्रवृत्ति नहीं होती। तो माता पिता पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरणा कहां दी जाती है? जहां प्रवृत्ति नहीं होती। जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति हो वहां आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शास्त्र वहीं आज्ञा देते हैं जहां हमारी प्रवृत्ति नहीं है। द्विजातियों से कहा संध्या वंदन करो, अहर हर संध्या मुपासीन। संध्या की आज्ञा क्यों दी? क्योंकि हम लोग संध्या करने को तैयार नहीं। वेदों की आज्ञा करना चाहिए तो वेद की आज्ञा समझ के करो, क्योंकि स्वभावतः ब्रह्म मुहूर्त में जगना कोई नहीं चाहता। इसलिए आदेश दिया ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। आज्ञा क्यों दी? क्योंकि जगते नहीं है, इसलिए आदेश देना पड़ा, जाग जाओ भैया, फायदा होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी भी बच्चे से ये आदेश दिया जाता है क्या कि बेटा 9 बजे तक सोया करो? आदेश देने की जरूरत नहीं, वो तो तैयार ही है 9 बजे तक सोने के लिए। जगना कौन चाहता है? जागने के लिए आज्ञा देना पड़ेगा, क्योंकि जागना कोई नहीं चाहता ब्रह्म मुहूर्त में। तो प्रवृत्ति का मतलब स्वभावतः प्रवृत्ति वहीं जहां हो वहां पर आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज्ञा वहीं दी जाती है जहां प्रवृत्ति नहीं होती। तो मांस मदिरा मैथुन में मनुष्य मात्र की स्वभावतः प्रवृत्ति है, इसलिए आज्ञा देने की जरूरत नहीं है वेदों को। उस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आज्ञा दी गई है। मैथुन में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से, इसलिए आज्ञा दी कि यदि मैथुन में प्रवृत्त होना है तो पहले विवाह करो। वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी बना करके जिस कन्या से विवाह करो उसी में ही आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसी के साथ समागम। वो भी जब सब हर समय नहीं, तिथियों की निवृत्ति करी
अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इन दिव्य पर्वों की तिथियों से बचो। और उस पर भी जब ऋतुम भार्याम, जब ऋतुमती भार्या हो तब उसके बाद ही समागम करना चाहिए। ये सब विधान शास्त्रों ने बनाया, क्योंकि उसमें हमारी स्वभावतः प्रवृत्ति है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नियंत्रित किया गया। तो नियंत्रण के लिए आदेश वेदों के होते हैं, जहां स्वभावतः प्रवृत्ति हो आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो उन वेदों की टेढ़ी मेढ़ी जटिल बातों को पुराणों ने सरलीकरण करके चरित्रों के माध्यम से गाया गया है। वही श्रीमद् भागवत है, जिसमें भक्तों के चरित्र गा करके बताया कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से हमारे भीतर वेदों के मर्म को जानने की सहज वो ज्ञान विज्ञान का हमें बोध होगा। दूसरी बात ये बताया कि कोई कितना भी पतित पापी प्राणी क्यों ना हो, भागवत से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर बड़े से बड़े पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पापियों को पाप से है तारती। भागवत से बड़े बड़े पापियों के पाप का भी प्रक्षालन होता है। किसी का हुआ तब धुंधकारी की कथा सुनाई। धुंधकारी की कथा प्रसिद्ध है। आत्मदेव ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता था। संकेत में ही कथा सुन लो। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। परंतु बड़ी झगड़ालू पंडितानी थी, कलह प्रिया। संतान कोई नहीं हुई तो पंडित जी आत्महत्या करने निकल पड़े। जंगल में संत मिल गए, उन्होंने आशीर्वाद में फल दे दिया, पत्नी को खिला दो बेटा हो जाएगा। पत्नी ने फल तो ले लिया, पर इतने तर्क वितर्क किए कि फल को नहीं खाया। छोटी बहन के कहने पर वो फल गैया को खिला दिया, और छोटी बहन ने अपना बेटा धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बता करके पंडित जी को दिखा दिया, महाराज फल के आशीर्वाद से मेरे को बेटा हो गया। बोले वाले पंडित जी तो खुश, परंतु जिस गाय को फल खिलाया था उसके बेटा हो गया। और सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा ही सुंदर अनोखा बेटा हुआ। गांव में तो हल्ला मच गया, गैया के बेटा हो गया। भैया ये तो पहली बार देखा। पंडित जी का आनंद अब तो दुगुना हो गया, एक की जगह दो दो बेटा हो गए। बच्चों के नाम रखे, गाय के बेटे के कान गाय जैसे, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम बढ़िया रखना चाहते थे, पर धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, नाम मैं रखूंगी। क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, देवी जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी ने पहले तो चोरी डकैती करी, फिर अपहरण करने चालू किए, और धीरे धीरे नाच गाने में मस्त होकर के पंडित जी की सारी संपत्ति ठिकाने लगा दी। अब पंडित जी ने रोना चालू किया, हे भगवान बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ऐसे नालायक बेटे से तो हम निपूते बहुत बढ़िया थे। अब रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने अपने पूज्य पिताजी को जो उपदेश दिया, इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। बहुत प्यारा उपदेश है, ध्यान से सुनिए। देहिस्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं
जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् हि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक हैं जो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाए। और ये आत्मदेव कौन है, थोड़ा इस पर विचार करो। हम जितने बैठे हम सभी आत्मदेव हैं। क्यों? जो अपनी आत्मा को दिव्यता में प्रतिष्ठित करना चाहे वो प्रत्येक जीव आत्मदेव है। हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। अब धुंधली बड़ी खतरनाक है धर्मपत्नी, तो हमारी जो मति है यही हमारी श्रीमती है, इसी का नाम है धुंधली। इसका नाम धुंधली क्यों है? इसको हर जगह धुंधला ही धुंधला नजर आता है। आजकल जैसे सवेरे के समय धुंध मची रहती है ना सर्दियों में, अब तो थोड़ी कम हो गई। कोहरा जिसको कहते हैं, फॉग, कुछ नजर ही नहीं आता। पास की दूरी का भी व्यक्ति समझ में नहीं आता। क्या हो गया? बोले धुंध बहुत छाई है। तो जिसकी आंखों में संशय और भ्रम भरा हो वो धुंधली, बहुत कुतर्कनी बुद्धि है। हमारी बुद्धि में भी बहुत तर्क वितर्क कुतर्क बहुत रहते हैं। धुंधली ने भी कुतर्क किए और संत का दिया हुआ आशीर्वाद का फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इसका मतलब क्या है? हम सब आत्मदेव हैं, हमारी बुद्धि धुंधली है, पर हमारी धुंधली संशयात्मिका है। संशयात्मिका बुद्धि संदेह करती है, किसी पर विश्वास जल्दी नहीं करती। ये संशयात्मिका बुद्धि ही धुंधली है। हमको किसी पर भरोसा ही नहीं होता, हर बात में संशय, ऐसा क्यों वैसा क्यों। बहुत से लोग बुढ़ापे तक ये निर्णय नहीं ले पाते कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। कभी लगता है नहीं भगवान है, कभी लगता कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है। बोलो राधे राधे। एक बार एक नवयुवक एक महात्मा जी के पास गए। बोले महाराज जी आप बहुत भजन करते हो। बोले हाँ करते हैं, ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ मिला हुआ है, भजन तो करना ही चाहिए। बोले महाराज मैं ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बोले हमको कहीं दिखता ही नहीं है। कपोल कल्पनाओं पर हम विश्वास नहीं करते। वैज्ञानिक युग के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं महाराज, मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं उस दिन भगवान को मान जाऊंगा जिस दिन आप मुझे दिखा दोगे, और नहीं दिखा सकते तो बकवास। मैं झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता, प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। प्रत्यक्ष दिखा दोगे उस दिन मान जाऊंगा। महात्मा ने प्यार से समझाया, देखो बच्चा, हर चीज आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। हवा है दिखाई तो नहीं पड़ती, पर स्पर्श से उसका अनुभव होता है कि हवा चल रही है, पर दिखाई तो नहीं पड़ती ना। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, प्रामाणिक है। मैंने उस ईश्वर का अनुभव किया है, इसलिए मस्त रहता हूं। भजन करोगे, मेरे बताए मार्ग पर चलोगे बेटा, तुम्हें भी अनुभूति होने लगेगी। बोले नहीं, झूठी बात। जब दिखाओगे, अनुभव कराओगे, तभी मैं मानूंगा। ये फालतू में परिश्रम करने वाला नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। बहुत समझाने पर जब नहीं समझ में आया, तर्क बार करता रहा। प्रैक्टिकल हूं। बाबा को क्रोध आ गया, घुमा के एक थप्पड़ मारा गाल पर। नवयुवक को क्रोध आ गया, महाराज जी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो महात्मा हंसते हुए बोले, मार दिया तो क्या हुआ? अरे वाह, मेरा लाल काल हो गया, पता है कितना दर्द हो रहा है, पूरा माथा झन्ना गया।
इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया आपने मुझे। बाबा बोले दर्द हो रहा है। बोले वाह महाराज, थप्पड़ मारोगे तो दर्द नहीं होगा। बोले बेटा कहाँ हो रहा है बताओ। बोले हाँ, जहां आपने मारा। बोले बेटा मुझे तो गाल ही गाल दिख रहा है, दर्द तो नहीं दिख रहा कहीं भी। अरे बाबा यहां हो रहा है जहां मारा था आपने। बोले तू कह रहा है, मेरे को तो कहीं दर्द नहीं दिख रहा तेरा। अरे बाबा दर्द कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या। बाबा बोले इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा था तेरे को। थप्पड़ तुझे लगा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है दर्द हो रहा है तो मैं मान रहा हूं होगा, हो रहा होगा। ऐसी मैंने बरसों तक साधना करी, उसकी परमात्मा की अनुभूति हुई, इसलिए मैं कह रहा हूं, तुझे मानना चाहिए। जब तू करेगा तो तुझे भी अनुभव हो जाएगा। बेटा हम भी प्रैक्टिकल बाबा हैं, आधुनिक जमाने के ही हैं। जैसे तू प्रैक्टिकल पर विश्वास करता है मैं भी करता हूं। अब जैसे जब तक तू मुझे दर्द नहीं दिखा सकता तब तक मैं तेरे कहने से नहीं मान सकता। दिखाओ। ऐसे महात्मा लोग तो सब प्रकार से समझाना जानते हैं। मां की ये कुतर्कनी बुद्धि जल्दी से समझती नहीं बातों को, परमात्मा तो सब प्रकार से समझा लेते हैं। एक सज्जन तो कहते मैं ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता। मत मानो भाई। अचानक उसकी माला झोली में हाथ डाला, उसके जेब में हाथ डाला तो माला झोली निकल पड़ी। तो मित्र हैरान हो गया, तू तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, तो माला झोली तेरी जेब में कैसे पड़ी है। तो तुरंत हंस के बोला देखो भाई ईश्वर भगवान कहीं कुछ नहीं होते, पर मैं कभी कभी सोचता हूं यद हुए तो। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग, लाखों लोग मान रहे हैं ईश्वर को मानते हैं, इसका मतलब होते ही होंगे। लाखों की संख्या में देखो अयोध्या में लोग जगह कितना भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लाखों लोग नित्य जा रहे हैं, मान रहे हैं, इसका मतलब होते ही होंगे ईश्वर, तभी तो लोग मान रहे हैं और जा रहे हैं। और मैं नहीं मानता और यदि भगवान हुए तो मेरी तो दुर्दशा कर देंगे। इसलिए तुरंत बोला वैसे तो मुझे विश्वास है भगवान नहीं होते, और यदि होते हैं तो मैं भी तो राम राम जप रहा हूं। ईश्वर से कह देता हूं वैसे तो आप हो नहीं, और हो तो हम भी तो राम राम जप रहे, थोड़ी इधर भी कृपा कर देना सरकार। ऐसे लोग समाज में हैं, पूरी तरह विश्वास भी नहीं कि है कि नहीं है। कभी लगता है तो माला जपने लगे, कभी कहते नहीं होते तो छोड़ो छोड़ो कहीं चक्कर में नहीं। दुविधा जनित ग्रसित, दुविधा में ग्रसित व्यक्ति। जैसे गांव में हल्ला मच गया, भैया जंगल में आजकल शेर आया हुआ है, बच के रहना, अकेले मत जाना, नहीं तो किसी दिन लपेट में आ जाओगे। शहर का रास्ता जंगल से ही होके गया है, 10 आदमी इकट्ठे जाओगे तो बच जाओगे, अकेले जाओगे तो मारे जाओगे, शेर खा जाएगा। अब आधे गांव के लोग कहते हैं बकवास है, कहीं शेर वेर आजकल कहाँ रखे, कहीं नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया बहुत लोग कह रहे हैं तो होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो जो कहते हैं है, हम तो कहते हैं भैया जब लोग कह रहे हैं तो होगा ही। तो 10 आदमी इकट्ठे होकर के ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते, डंडा लेके जाते हैं, सुरक्षा के साथ जाते हैं। अब आप सुरक्षा के साथ गए और शेर कदाचित नहीं मिला तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, आराम से गए आराम से आए। और तुमने कहा नहीं कहीं कुछ नहीं है शेर, हम तो नहीं मानते शेर आया, और नहीं मान करके तुम खाली हाथ चले गए बिना सुरक्षा के, बिना डंडा लिए, और कहीं शेर सचमुच आ गया तो जैसी आराम हो जाएगी कि नहीं, प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे कि नहीं। तो भैया शेर है ये मान करके चलो, सुरक्षा के साथ जाओगे तो सुरक्षित आओगे, न भी मिला तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। परंतु यदि आपने विश्वास नहीं किया शेर पर और फिर कहीं असावधान होकर के चले गए और फिर कहीं शेर निकल पड़ा तो 12 के भाव जाओगे, जीवन से हाथ धो बैठोगे। उसी प्रकार शास्त्र कहते ईश्वर है। अब आप मान लो ईश्वर है, ईश्वर के बताए मार्ग पर यदि चलोगे तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा। क्या नुकसान हुआ ईश्वर को मानने में? कोई नुकसान नहीं। परंतु ईश्वर हुआ और तुमने नहीं माना, और तुम्हारे न मानने पर यदि ईश्वर सचमुच निकला तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, तुम्हारा जन्म मरण का भयंकर प्रपंच खड़ा हो जाएगा। और ईश्वर यदि है, शास्त्र ने कहा है, मान लिया, तो यदि तुम ईश्वर के बताए मार्ग पर चलोगे तो नुकसान कुछ नहीं होने वाला, कल्याण ही कल्याण होता है।
इसलिए आत्मदेव को धुंधली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संत का दिया हुआ ज्ञान रूपी फल को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान रूपी फल को जो प्राणी ग्रहण कर लेते हैं उसी के भीतर विवेक रूपी गौकर्ण पैदा होता है। और विवेक रूपी गौकर्ण ने ही आत्मदेव को जीवन का रास्ता बताया। धुंधली ने फल नहीं खाया तो आत्महत्या करके धुंधकारी से दुखी होकर के मर गई, कथा प्रसिद्ध है। धुंधली ने सत्संग नहीं किया तो धुंधकारी के कष्ट से दुखी होकर आत्महत्या करके मर गई। और आत्मदेव विद्वान थे, इसलिए उनके यहाँ गौकर्ण रूपी विवेक पैदा हुआ और गौकर्ण रूपी विवेक ने जीवन का रास्ता बता दिया। इसलिए ध्यान रखिए, संत जो उपदेश देते हैं वो ज्ञान रूपी फल खिलाते हैं। संत ने ज्ञान रूपी फल दिया, उस फल को जिसने खा लिया उसका कल्याण हो गया। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कथा तो खूब सुनते हैं परंतु पल्लू झाड़ सुनते हैं। यही कथा सुनी, यही झाड़ करके चले गए, ग्रहण नहीं करते। इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, इसको कहते हैं पल्लू झाड़ कथा। इसलिए सुनो, समझो, मानो और जीवन में उतारो, तभी सुनने का, सत्संग का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, जब तक आप श्रवण के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक जन्म मरण रूपी भव व्याधि आपकी मिटने वाली नहीं है। आज प्रथम दिवस था, थोड़ी सी इधर उधर की भागवत की चर्चा करी और धुंधकारी के माध्यम से बताया कि धुंधकारी जैसे महापापी प्रेत को भी पवित्र करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी को प्रकट करने वाला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और वैष्णवों का परम धन है, भगवान से भी बढ़ करके इस भागवत में भक्तों की गाथा गाई गई है। इसलिए हम लोग कल गलती क्या करते हैं, सपने में भी भगवान मिल जाएं तो अपने को सिद्ध मान लेते हैं कि अब हमें संध्या पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान के दर्शन में स्वप्ने में हो जाते हैं। इसलिए कभी भी साधु संत वैष्णवों का संग मत छोड़ना, नहीं तो भगवान भी मिल गए हो तो भी आप भटक सकते हो। संत संभाल करके चलते हैं, इसलिए भटकने नहीं देते, टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं। हमेशा जीवन में कोई ना कोई एक सद्गुरु, महापुरुष जरूर रहना चाहिए, ताकि आप अनियंत्रित न हो जाएं। गाड़ी तुम्हारी नियंत्रण में चले तो कोई नियंत्रण करने वाला होना चाहिए आपके ऊपर। जब हम देखते हैं परम स्वतंत्र, हमारे ऊपर कोई नहीं, सोई मनमानी करने लग जाते हैं, अभिमान हमको पकड़ने लगता है और वहीं से पतन का शुभारंभ हो जाता है। ऐसा ये पावन ग्रंथ है। तो इसलिए गोस्वामी जी, श्री कबीरदास जी महाराज ने भी संतों की बड़ी महिमा गाई है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसी भजन के साथ आज के सत्संग सत्र को विश्राम देंगे। कल हम लोग कन्हैया का जन्म महोत्सव 10वें स्कंद में प्रवेश करके मनाएंगे और 1 बजे आप लोग उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। मध्याह्न भोजन करके 1 बजे आइए। 1 बजे से 4 बजे तक सत्संग चलेगा। कल 4 के 4:30 बज जाए, जितने बन जाए, पर समय मूल रूप से रहेगा 1 से 4। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 1 बजे उपस्थित हों तो कन्हैया का जन्म महोत्सव कल ही हम मना लेंगे और फिर 10वें स्कंद की सुंदर सुंदर प्रभु के बाल चरित्रों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए मिलकर के मेरे साथ ताली बजा करके गाइए। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे। जय हो। हरि बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। श्री राधे जय हो। जय हो। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। और मिट जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी श्री राधे। बनेगी। हरि बोल। जय हो। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा तब सो बनिहारा। मोह निशा सब सो बनिहारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए,
सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बलिहारी राधे जय हो। कबीर राम सुमिरन में। कहते कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में। राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहते कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो अब पाग रे पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी ओ बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की श्री यज्ञ नारायण भगवान की देवाधिदेव महादेव की। इस संसार में संतों का संग ही सबसे बड़ा संग है, क्योंकि संतों के संग में होता है सत्संग, और सत्संग में सिर्फ और सिर्फ उस सत्य ईश्वर की चर्चा होती है। ईश्वर की जब भक्ति प्रसंग की चर्चा होगी सत्संग में, तो धीरे धीरे मन के भाव उठेंगे और प्रभु परमात्मा के प्रति हमारे भाव सुदृढ़ होते जाएंगे। हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, हमारा प्रेम ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा प्रेम ईश्वर की तरफ बढ़ेगा हमारे ऊपर एक भक्ति भाव की लहर दौड़ेगी, जिससे प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। और बस प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ने की देर है कि आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका समस्त परिश्रम समाप्त हो जाएगा, हर एक कष्ट दूर हो जाएगा भक्तों। इसीलिए प्रभु की कृपा पात्री को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सत्संग करें, अधिक से अधिक कथा सुने, जिससे भक्ति आपके मन में प्रगाढ़ होती जाए। भक्तों, श्री राधे राधे। तेरे शीश पे सो है प्यारी बैसी मेरा मन मोह। प्यारी बैसी मेरा मन मोह। या छब पे बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं तो शीश झुका।
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोह जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरी कृपा पे मैं तो वारी वारी जाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है दस भार दुलारी, संग सो है दस भार दुलारी। ललिता दिखी सब सखिया प्यारी, ललिता दिखी सब सखिया प्यारी। प्यारी छवि को तेरी मन में बसाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं आपको रिझाऊं। आरती गाऊं आपको रिझाऊं। आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं। आपको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं जजनेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः।